हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल्स क्या होता है साथियों, तो जब हम लोग कभी ए एन और द जब हम कभी ए एन और द इन तीनों का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं तो इसका प्रयोग करना अपने आप में आर्टिकल्स कहलाता है। अब देखा जाए साथियों, तो हम लोग पढ़े हुए हैं नाउन के कुल मिलाकर के 5 प्रकार थे, जिनमें कि प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो इसमें से साथियों हम लोगों को एक नाउन को ध्यान रखना है, क्या, तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा नाउन होता था, तो जिनमें एक नाम को कहते थे और सभी हो जाता था। जैसे मान लिया जाए पेन, ठीक है, पेन एक कलम कहने से सभी कलम का बोध करवा देगा। और दूसरा एक ध्यान रखना है हमें, क्या, तो मटेरियल नाउन के बारे में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम लोग सिर्फ तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं सॉइल मिट्टी लेता हूं, मैं वाटर पानी लेता हूं, तो इसीलिए आप इसे गिन वगैरह नहीं सकते, हमें थोड़ी बहुत मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अभी हमें खास ध्यान रखना है क्या, कॉमन नाउन के पहले ये ए एन लगता है। अब देखा है तो 5 नाउन होते हैं, उनमें से कुछ में ये लगते हैं और कुछ में नहीं लगते हैं। हम बारी बारी से इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो आर्टिकल्स का प्रयोग गोल्डन रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। जी हाँ साथियों, यह अपने आप में इतने प्रमुख होते हैं, ये इतने प्रमुख होते हैं, फिर इतने इंपॉर्टेंस वाले होते हैं कि इसे गोल्डन रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। ऐसा और किसी भी नियम के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा होता है जो कि अपने साथ विभिन्न प्रकार से सभी, चाहे वह पास्ट टेंस में हो कि फ्यूचर टेंस में हो, किसी में भी क्यों नहीं हो, सबों में इनका प्रयोग समान रूप से होता है। तो देखा जाए तो अगर तो ए और एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। और कॉमन नाउन क्या था, तो हम लोगों ने पहले देखा, मान लिया जाए बॉय लिखे तो बॉय कहने से सभी बॉय का बोध होता है, तो यह अपने आप में अभी सिंगुलर है। और इसी का अगर BOYS बॉयज बना दिया जाए तो ये अपने आप में प्लुरल हो गया। तो ये साथियों ध्यान रखना है क्या, कि सिंगुलर के पहले लगता है। अब कहां लगता है, तो क्या देखते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन जो कंसोनेंट से शुरू होता है के पहले ए लगता है, और सिंगुलर नाउन जो वोवेल से शुरू होता है के पहले एन लगता है। तो वोवेल क्या होता है था, तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि A, E, I, O और U, ये 5 क्या था, तो वोवेल था। जब कोई नाम, जैसे मान लिया जाए मैं एग लिखता हूं, एग लिखता हूं, तो एग का पहला अक्षर ई आता है, तो ये कंसोनेंट हो गया। तो अगर हमें एग, अंडा अगर एक वचन होगा तो हमें क्या कहना होगा, दिस इज एन एग। यानी कहने का मतलब ये कि वोवेल से शुरू होने वाले के पहले एन लगता है और कंसोनेंट के पहले शुरू होने वाले के पहले ए लगता है। यहां पर इसी को फिर से एक बार आ गया, इसलिए मैंने इसे घेर दिया था इस तरह से ये। अब अगर देखा जाए तो इसके कुछ उदाहरण को लेते हैं हम लोग। देखा जाए तो यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग कहां करना है, तो देखा जाए वह शिक्षक है, तो शिक्षक एक कहने सभी का बोध हो जाएगा, तो क्या होगा, ही इज ए टीचर। यह राम है तो दिस इज राम। राम ध्यान कीजिए यहां पर क्या था अपने आप में, तो ये प्रॉपर नाउन था, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, ध्यान रखना है। फिर देखा जाए तो मैं लेखक हूं, तो आई एम ए राइटर। तो यहाँ पर राइटर, इनका प्रथम अक्षर W है, और W अपने आप में क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए पहले यहाँ पर ए आया है। यह टेबल है, दिस इज ए टेबल। क्यों, यहाँ पर टेबल का जो पहला अक्षर है वह टी है, जो अपने आप में कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के पहले ए आता है। वह एक किसान है, तो दैट इज ए फार्मर। फार्मर किसान कहने से सभी किसान का बोध हो जाता है। और इनका पहला अक्षर देखते हैं एफ है, तो एफ क्या है, अपने आप में कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के पहले हम लोग ए लेते हैं। फिर यह नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज। क्यों होगा यहाँ पर एन, क्योंकि ऑरेंज का पहला जो अक्षर है वो ओ है, और नारंगी कहने से सभी नारंगी का बोध होगा, इसलिए यहाँ पर एन आया है। वह एक कलाकार है, दिस इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पर एन होगा, कलाकार है, यहाँ पर कलाकार में कलाकार, तो यहाँ पर दिस इज एन आर्टिस्ट होगा, ये गलती लिखा हुआ है,
आर्टिस्ट होगा। फिर यह इंदल है, दिस इज इंदल। यहाँ पर देखा जाए तो आई से इंदल का नाम शुरू होता है, लेकिन इंदल देखा जाए अपने आप में तो प्रॉपर नाउन था और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लिया गया है। यह चींटी है, दिस इज एन एंट। चींटी का जो पहला अक्षर वह कंसोनेंट ए, इसीलिए यहाँ पर एन आया है। यह वह अंडा है, दैट इज एन एग। अंडा एक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एन आया है और पहला अक्षर देख सकते हैं ई है। क्या यह राम है तो क्या यह आम है तो इज दिस ए मैंगो। क्यों यहाँ पर तो आम कहने से सभी आम का बोध होता है और इसका पहला अक्षर एम कंसोनेंट है, इसलिए ए आया है। क्या वह बैल है, देख सकते हैं वोवेल एन। क्या वह सीता है तो इज सी सीता। क्या वह सीता है तो सीता अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसलिए नो आर्टिकल्स। यह पंखा है, दिस इज नॉट ए फैन। देख सकते हैं तो यहाँ पर कंसोनेंट है एफ, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। यह पानी है, दिस इज वाटर। यहाँ पर ये वाटर देखा है तो क्या है ये अपने आप में मटेरियल नाउन था और मटेरियल नाउन नो एन, इनके साथ एन नहीं लगता है। वह बंदर है, दैट इज ए मंकी, एम कंसोनेंट, इसीलिए ए आया है। यह पटना है, दिस इज पटना, नो आर्टिकल्स। व्हाई, बिकॉज पटना इट इज ए प्रॉपर नाउन। पटना कहने से एक व्यक्ति का बोध और होता है। फिर कुछ इसके आगे उदाहरण लेते हैं। देखा जाए तो यूज ऑफ द, हम लोगों ने पहले ही क्या देखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए एन और द। यहाँ पर साथियों ध्यान रखना है क्या कि पीछे जो हम लोगों ने ए एन के बारे में चर्चा किया, यहाँ पर भी ए एन जो पढ़ते हैं ये ए एन का कुछ भी हिंदी होता नहीं है, लेकिन इसे लिखना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए यह वह एक किसान है तो दैट इज ए फार्मर, वह किसान है तो भी दैट इज ए फार्मर। वह शिक्षक है तो ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है तो भी क्या देना होगा, ही इज ए टीचर, ए देना आवश्यक होगा। अब दो के बारे में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर जाति मात्र का गुणात्मक बोध, गुण का बोध करवाने के लिए दो का प्रयोग होता है। अब जाति मात्रक का गुणात्मक बोध क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें तो मान लिया जाए क्या कि गरीब मेहनती होते हैं, गरीब मेहनती होते हैं तो क्या यह एक गरीब का गुण है, नहीं, ये सभी गरीब का गुण है। तो हम कह सकते हैं ये जाति मात्रक का बोध करवा रहा था और ये उनके गुण को प्रदर्शित कर रहा था। इस तरह से अन्य भी नाउन अगर कोई होंगे जो अपने आप में आकर के जाति मात्र का बोध कराएगा और उनके गुणात्मक प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे मान लीजिए दूध उजला होता है तो दूध का भी यह बोध करवा रहा है और दूध के गुण को भी बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर आप दो का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता का यह गुण है यह, तो द डॉग इज फेथफुल, और इसके बदले में आप ए डॉग इज फेथफुल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बनता है ए डॉग इज फेथफुल, इसमें क्या होता है साथियों कि जब हम कभी किसी प्राकृतिक गुण को बताते हैं तो प्राकृतिक गुण को बताने के लिए इज आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए पत्थर भारी होता है तो स्टोन इज हैवी, माँ दयालु होती है तो मदर इज काइंड। इस तरह से दोनों प्रकार से बनते हैं। फिर देखा जाए तो घोड़ा उपयोगी होता है तो द हॉर्स इज यूजफुल, फिर ए हॉर्स इज यूजफुल। गाय सीधी होती है तब काउ इज जेंटल, सभी गायें सीधी होती है और ए काउ इज जेंटल। यहाँ पर ये भी हो सकता है द मदर इज जेंटल और ए मदर इज जेंटल। गरीब मेहनती होते हैं द पुअर इज लेबोरियस और ए पुअर इज लेबोरियस। दोनों स्थिति में यहाँ पर दो जाति मात्रा गुणात्मक बोध करवा रहा है। फिर क्या इसके बाद मटेरियल नाउन और खाने पीने की चीजें वस्तु में जो हमेशा सिमिलर होता है, क्या प्राकृतिक गुण बताने के लिए इनके पहले ए एन दो का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लिया चीनी मीठी होती है तो द शुगर इज स्वीट। पानी ठंडा होता है वाटर इज कोल्ड, यहाँ पर द ए एन द का प्रयोग नहीं करना। देखा जाए पर पानी ठंडा होता है वाटर इज कोल्ड। सोना भारी होता है गोल्ड इज हेवी। चावल सस्ता होता है राइस इज चीप। गेहूं महंगा होता है व्हीट इज रेयर या कॉस्टली। रेयर का मतलब भी महंगा होगा यहाँ पर और कॉस्टली का मतलब भी महंगा होगा। हम साथियों यहाँ पर चावल और गेहूं को सीखने के लिए लिए हैं। आप इसमें ये मत के सोचिएगा कि ये महंगा और सस्ता है, दोनों एक समान है। ये इस तरह से आप मटेरियल नाउन के लिए गुणात्मक बोध करवाने के लिए इज आर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण को देखा जाए तो द का प्रयोग कहां करना है और कहां नहीं करना है। देखा जाए तो द का प्रयोग होगा कहां कहां होगा तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, जैसे द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक।
बाइबल एक रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, तो बाइबल एक धार्मिक किताब है, देखिए द का प्रयोग हुआ है। द गीता इज ए होली बुक, होली का मतलब पवित्र होता है, तो गीता एक पवित्र किताब है। हु डोंट नो अबाउट द, यहाँ पर आप कोई सा भी रखिए धर्म ग्रंथों के नाम, तो हु डोंट नो अबाउट द रामायण, कुरान, गीता, इसी प्रकार से जैन अवस्था, अलग अलग धर्म से संबंधित ये बुक वगैरह के नाम होते हैं। फिर वह नाम वस्तु का जो अपने आप में अकेला हो, ऑल इन सिंगल इन द अर्थ, सॉरी ऑन द अर्थ, कि जो पृथ्वी पर अपने आप में अकेला होगा, उनके लिए भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे में द गंगा इज ए रिवर, द मून इज ए आर्टिफिशियल प्लेनेट ऑफ द अर्थ, यानी कि चांद जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसी प्रकार से द सन मान सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य कोई भी स्थान जो अपने आप में पृथ्वी पर अकेला हो, तो उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर किसी कॉमन नाउन को यदि वक्ता और श्रोता पहले से दोनों जानता हो, तो उसके पहले, जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा है और बच्चा नटखट है, और मैं उस बच्चा को देख रहा हूं और मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूं उस बच्चे के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि द चाइल्ड इज नॉटी, इनकी बच्चा जो है वह नटखट है। इसी प्रकार से अन्य के लिए भी, जैसे मान लिया जाए क्या कि द गोल्ड इज प्रीशियस, सोना महंगा होता है, इसका मतलब कि जो अगला व्यक्ति है वह भी सोने के इस गुण के बारे में अगर पहले से जानता हो, तो हम मटेरियल नाउन अन्य के रहने पर भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते। जैसे मान लिया जाए क्या कि द वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो पानी है उसके बारे में मैं भी जानता हूं और जिसे बता रहा हूं वह भी जानता है, तो उस पानी के गुण को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो दैट इज द डॉग विच अबाउट आई टोल्ड यू, दैट इज द डॉग, यानी कि यह वही कुत्ता है जिनके बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कुत्ता के बारे में वक्ता और श्रोता दोनों पहले से जानता था, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर देखा जाए यहाँ पर तो द का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं होगा। कब? तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी व्यक्ति का खास नाम, मान लिया जाए राम हो गया, किसी स्थान का नाम लीजिए, मान लीजिए अमेरिका हो गया, RICA होगा, या अमेरिका हो गया, तो इन सभी के सभी नामों के पहले आपको यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग एन द का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे देखा जाए तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर कहे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो द के पहले कैपिटल आ सकता है जब मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति, जैसे वक्ता और श्रोता के बारे में चर्चा किया, लेकिन इन दिल्ली के पहले यहाँ पर द आ सकता नहीं, अगर आएगा तो गलत हो जाएगा। फिर मटेरियल नाउन के पहले द्रववाचक संज्ञा, जैसे पानी लीजिए, चीनी लीजिए, दूध लीजिए, खून लीजिए, ये सभी के सभी शब्द मटेरियल नाउन होंगे और इनके पहले ए एन और द किसी का भी प्रयोग होता नहीं है। फिर गोल्ड इज प्रीशियस, सोना बहुमूल्य, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सोने के गुण के बारे में वक्ता श्रोता दोनों जानता हो तो ऐसा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दिस इज द गोल्ड रिंग्स विच अबाउट आई वांट टू टेल यू, यानी कि वह वही यह जो अंगूठी है, यह वही अंगूठी है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा किया था। फिर देखा जाए तो द बॉय हु प्ले इज माई स्टूडेंट, तो यहाँ देख सकते हैं कि वक्ता श्रोता दोनों द के बारे में, बॉय के बारे में जान रहा है, द बॉय हु इज प्लेइंग माई स्टूडेंट, लड़का जो खेल रहा है मेरा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जिसको मैं बता रहा हूं उसे बता रहा हूं कि वह मेरा विद्यार्थी है, तो वक्ता श्रोता दोनों जानता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।